बोल दीजिएगा सम्राट चौधरी और पलटू राम को 165 कोड नंबर है हमारा, और 165 दिन में अगर सरकार को नहीं गिरा दिए, इस अत्याचारी सरकार को, तो फिर हमारा नाम संतोष रेणु यादव नहीं। बोल दीजिएगा। मायावती जी के साथ है या नहीं है इस पे हम विशेष नहीं कहेंगे, लेकिन चंद्रशेखर जी के साथ तो अभी इंडिया गठबंधन काम कर रही है। अभी उनको लोकसभा से भी में भी उतारा जाएगा, लोकसभा से भी वो उत्तर प्रदेश में वो आएंगे। दलितों का पिछड़ों को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए नीतीश कुमार जो है, पलटू चचा, ये खाली यही सब में भरोसा रखते हैं गड़बड़ सड़बड़ काम में। ये कभी इन्हें पलटेंगे, कभी उन्हें पलटेंगे, कभी इन्हें उलरेंगे, कभी उन्हें उलरेंगे। ये बिना पेंदी के लोटा है, ठीक है। हालांकि हमने प्रयास किया था कि ये बार थोड़ा सा पेंदी लगाया जाए, लेकिन ये आदमी फुटबॉल नहीं है में लुढ़क गए। और ये आदमी को बिहार की विकास पसंद ही नहीं है। तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से बिहार को आगे लेकर के चल रहे थे, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को रोजगार दे रहे थे, ये नीतीश कुमार को नहीं पचा। और हमें लगता है कि शायद यही मुख्य वजह रही जो ये बेवफा सनम की तरह फिर से व्यवहार करती है। बेवफा हो गए। हाँ, तो अब तो जिस प्रकार से इनका जो ठौर ठिकाना नहीं है, तो क्या कहिएगा। संतोष जी, दलित पिछड़ों को क्या संदेश दीजिएगा? आप तो सरकार गिर गई पहुंचाने की। अरे दलित पिछड़ों को क्या संदेश दीजिएगा? नीतीश कुमार के कदम से मनोबल टूटे वाला है, मनोबल टूटे वाला है। तो लोग कह रहे हैं कि सरकार गिर गई है। सरकार गिर सकती है, मनोबल नहीं। और नीतीश कुमार का गिरा हुआ जो विचारधारा था, उनकी विचारधारा गिर गई है। और बिहार की सरकार 10 नंबर से चलती है। लालू प्रसाद यादव जी के पास से गरीब गुरबों शोषित वंचितों के मसीहा है ये, और आज भी सरकार टाइट है। सरकार समाजवादी लोग एक साथ में है, अब क्या होगा? अच्छा, कौन समाजवादी लोग? वो तो कह रहे थे नीतीश जी कि हम लोग समाजवादी एक साथ में है, लेकिन अब चले गए एनडीए में। बस तो अब क्या होगा? बस समझ जाइए। ये नीतीश कुमार जो है, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी बोले थे कि आदमी के पेट में दांत है। अच्छा। तो सही में पेटे में नहीं दांत है, आंतों में दांत है। नीतीश जी के हाथ में दांत है। हाँ, आंत में दांत है नीतीश कुमार के। ये आदमी जो है, सभी समाजवादियों की जो हक है उसको ही कुतर कुतर करके खाना चाह रहे थे, और यही चीज तेजस्वी यादव नहीं करने दिए। तेजस्वी यादव 17 साल से जो बिहार रोजगार के लिए तरस रहा था, उस बिहार को सरकार में आते ही तेजस्वी यादव ने लगातार वैकेंसीज दिया, लगातार बिहार वासियों को रोजगार दिया। शिक्षा मंत्रालय उनके अंडर में था, शिक्षा मंत्रालय में 2.5 लाख नौकरी दिया, 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया। खेल विभाग उनके अंडर में था, उन्होंने कहा कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। उनके पास पर्यटन विभाग था, पर्यटन विभाग के तहत अमेरिका की इंटरनेशनल हयात होटल को बोध गया में लाने का उन्होंने काम किया। हालांकि अब नहीं आएगा, अब नीतीश कुमार है ना, नीतीश कुमार पर किसी को भरोसा नहीं है। 512 कंपनी का एग्रीमेंट तेजस्वी यादव ने किया 2 बार में। पहली बार बिहार में इन्वेस्टर समिट हुआ, पहली बार हुआ, और जिसके तहत पहले इन्वेस्टर समिट में 305 कंपनी और दूसरी इन्वेस्टर समिट में 207 कंपनी, मतलब 512 कंपनी को बिहार में लाने का तेजस्वी यादव ने संकल्प लिया और एग्रीमेंट भी किया। लेकिन नीतीश कुमार जी को शायद क्या पसंद है आप सब जानते हैं। एक फैक्ट्री से 50% बना 15% की बात हुई, तो क्या दलित पिछड़ों की लड़ाई कमजोर हो जाएगी? क्यों कमजोर हो जाएगी? क्यों कमजोर हो जाएगी? दलित पिछड़ों, अब A to Z की बात अब हम जिसे करते हैं, हमारे नेता सबको सम्मान दिए हैं, नौकरी मिला, तो किसको नौकरी नहीं मिला? कौन जात में नौकरी नहीं मिला होगा बताइए? किस जात में नौकरी नहीं मिला है? हर जाति हर धर्म के लोगों को सम्मान दिया तेजस्वी यादव जी ने। और बताइए, एक जो मुख्य बात हम कहने जा रहे थे कि बिहार को उपेक्षित नजरों से देखा जाता था, अन्य प्रदेशों में देखा जाता था ना। हमारे भाई जो जीविकोपार्जन के लिए दूसरे स्टेट में जाते थे, तो वहां पे कहता था कि बिहार में रोजगार नहीं है,
हैं? तो लोग बोलते थे कि नीतीश कुमार है, चलते रोजगार नहीं है। बोलते थे लोग कि अब तेजस्वी यादव आ गए हैं, अब रोजगार होगा, और होने भी वाला था। 512 फैक्ट्री, एक फैक्ट्री को ये एग्रीमेंट के तहत लिखा गया था कि एक फैक्ट्री में 2000 बिहारियों को आपको रोजगार देना है। 512 फैक्ट्री में लगभग 10.5 लाख बिहारियों को फर्स्ट फेज में रोजगार देना था। ये तमाम जो रोजगार है नीतीश कुमार के एक पलटीमार आदत के चलते ये तमाम जो कार्य है, नहीं किसी को नहीं। इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर का स्पष्ट कहना था जब नीतीश कुमार जी वहां बैठे इन्वेस्टर समिट में, तो स्पष्ट कहना था कि तेजस्वी जी आपको लिखित देना होगा, मैं आपके चेहरे पे मैं इन्वेस्ट करूंगा बिहार में। नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, तब जाकर के तेजस्वी यादव ने अपने फेस वैल्यू पे उन तमाम इन्वेस्टर्स को बिहार में निवेश करने का आश्वासन दिया। और इसी अप्रैल से यहाँ पे काम स्टार्ट भी हो जाता। लेकिन अब तो पूछिए सब लोग नीतीश कुमार से मिलकर के कि उन तमाम 10.5 लाख जो हमारे जो भाई जो कि दूसरे प्रदेश में काम करते हैं, गरीब गुरबे भाई, उनका हक क्यों छीना नीतीश कुमार ने? तो अभी प्रधानमंत्री का फोन आया नीतीश जी को, अभी फोन आया नीतीश जी को प्रधानमंत्री का। कौचिला फोन आया है, अब तो जैसे आप लोग प्रधानमंत्री मैंने क्या दे रहे हैं? पहले गंगा साफ हुआ, गंगा के नाम पे तो घोटाला कर दिए प्रधानमंत्री जी। अब विकास के गंगा यहाँ बहाएंगे? सम्राट चौधरी का मुरेठा ढीला था, ये चलते खोल लिए वो सब आदमी के मुरेठा बहाना सिखाया कौन? लालू यादव। सम्राट चौधरी के बाबूजी ये कौन बनाया? लालू यादव। है? बोल दीजिएगा सम्राट चौधरी और पलटू राम को 165 कोड नंबर है हमारा, और 165 दिन में अगर सरकार को नहीं गिरा दिए, इस अत्याचारी सरकार को, तो फिर हमारा नाम संतोष रेणु यादव नहीं। बोल दीजिएगा 165 दिन में 165 दिन में सरकार गिरा देंगे। 165 दिन में तो वापस अपनी तरफ भी आ सकते हैं, आरजेडी के महागठबंधन में भी तो शामिल हो सकते हैं। वही अगर नहीं ये ना कहा, ये ना जगह ब्लॉक हो गया, इन्हें लोहा के गेट लगल। अरे तो बीजेपी के तो श्रीकांडी के गेट है, कोई तोड़ देता है ओकरा। हमनी भी लोहा के गेट है, नहीं टूटेगा। नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम उसमें विचलित थे, हमारा मन नहीं मान रहा था, हम एनडीए। हाँ, ये आदमी विचलित बेवफा सनम है, ये बेवफा सनम है। और इस महबूबा का जो माइंड सेट है ये ठीक नहीं चल रहा था। अगर राजनीतिक तौर पे देखें तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के भी वो हो सकता है कि एनडीए में हम लोग और मजबूत हो गए। संतोष जी, सड़ल सेव निकल गया, अब फ्रेश सब है। नीतीश जी सड़ल सेव है। हाँ, सड़ल सेव। संतोष जी, आपकी सरकार तो गिर गई, तो लगता है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है और 25 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मायावती और चंद्रशेखर के साथ आपकी पार्टी अलायंस करके चुनाव लड़े? मायावती जी के साथ है या नहीं है इस पे हम विशेष नहीं कहेंगे, लेकिन चंद्रशेखर जी के साथ तो अभी इंडिया गठबंधन काम कर रही है। अभी उनको लोकसभा से भी में भी उतारा जाएगा, लोकसभा से भी वो उत्तर प्रदेश में वो आएंगे, चंद्रशेखर आजाद रावण जी। बाकी जो है तो बिहार में चंद्रशेखर आजाद का रोल रहेगा सर इंडिया अलायंस में? क्यों नहीं रहेगा? इंडिया अलायंस पूरे देश में हो रहा है, तो वो जब भाई है तो पूरे देश में ना है। तो देखिए ये जो है ये छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, ये आला कमान ये फैसला लेंगे, जो भी फैसला लेंगे। बाकी इतना है कि बिहार के 14.25 करोड़ की आबादी के साथ साथ हिंदुस्तान के 142 करोड़ की आबादी नीतीश कुमार पलटू मार चचा को अब घसीटर राम नाम दे दिया है।